हुई और हमारे 20 वर्ष के कार्य का एक बड़ा एंडोर्समेंट मिला, जिसमें सभी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो लोजपा हो, यहाँ तक कि जीतन राम मांझी साहब भी वोट डालने आए थे। बड़े बड़े लोग वोट डालने आए। शायद पिछले 2 दशक में पूरे भारत में इस प्रकार का चुनाव नहीं देखा था। और इस बार पहला बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग हुआ है और वोटिंग में उन्होंने जीत हासिल की है। छपरा सांसद बनते आ रहे हैं और वैसे परिवार को हरा रहे हैं जिससे हमारी पार्टी आज लड़ते आ रही है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीत कर राजीव प्रताप रूडी आज दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां पर उनके कई समर्थक रहे और उनका भव्य स्वागत किया गया गुलदस्ता देकर। इसके साथ ही ढोल नगारे के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी दौरान राजीव प्रताप रूडी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने राहुल और तेजस्वी यादव की जो आज मत अधिकार बचाओ यात्रा है, इसको लेकर भी तंज कसा है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। चुनाव जीतने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सभी दलों के और ये चुनाव सभी दल के लोग उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के भी मित्र थे, डीएमके के भी थे, टीएमसी के भी थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, भाजपा के भी थे और एक प्रकार से सभी पार्टी के लोगों ने जो राजीव प्रताप रूडी का मॉडल था वो जीत गए और शायद ऐसा प्रतीत होता है और सभी बड़े नेताओं का इसमें भागीदारी था और एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव ने भारतवर्ष में एक संवाद दिया। सभी पॉलिटिकल पार्टियां कम से कम एक मंच पर साथ मिलकर के कुछ निर्णय ले सकते हैं और ये लोकतंत्र की जीत है। हमारे वरिष्ठ इस मतदान में अमित शाह जी भी आए, जेपी नड्डा साहब भी आए, सोनिया गांधी भी आई, खारगे साहब भी आए और कम से कम 4 राज्यों के गवर्नर भी वोट देने आए। सैकड़ों की संख्या में वर्तमान सदस्य आए जो सांसद हैं और बहुत बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष में सभी पार्टियों के सांसद इस चुनाव में आए। शायद ऐसा चुनाव कभी दिल्ली में देखा नहीं गया था और पूरे भारतवर्ष के सभी पार्टियों के सांसदों ने मेरे 20 वर्ष के कार्यकाल को एंडोर्स किया और मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो राजीव प्रताप रूडी का पैनल था, जिसमें सभी पार्टी के लोग हैं, उसकी जीत हुई और हमारे 20 वर्ष के कार्य का एक बड़ा एंडोर्समेंट मिला, जिसमें सभी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो लोजपा हो, यहाँ तक कि जीतन राम मांझी साहब भी वोट डालने आए थे। बड़े बड़े लोग वोट डालने आए। तो शायद लोकतंत्र में लोजपा के लोग हो, डीएमके के लोग हो, एआईडीएम के लोग हो, ममता जी के लोग सांसद हो, टीएमसी के लोग हो, शायद पिछले 2 दशक में पूरे भारत में इस प्रकार का चुनाव नहीं देखा था। तो शायद ये बिहार के हमारे जो साथी हैं, क्षेत्र के बिहार के और विशेष करके सांगा समाज के जो हमारे साथी हैं, उन लोगों ने स्वागत का आयोजन किया। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ और हमारे लिए देश के साथ साथ बिहार की गरिमा बनी रहे और बिहार तो अपने आप में अद्भुत प्रांत है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बिहार के सभी सांसदों जो एकजुट होकर के उन्होंने, इसमें आरजेडी भी था, जेडीयू भी था, कांग्रेस भी था, राज्यसभा के हो, लोकसभा में शायद ऐसा चुनाव आज के परिस्थिति में लोगों ने महसूस किया
मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी दल के नेताओं को और खास करके इस लाखों की संख्या में उमड़े भीड़ को जिसने स्वागत किया है। सांगा समाज के लोगों ने विशेष रूप से इसका आयोजन किया है, मैं उनका भी आभार हूँ। और खास करके पत्रकारों को एक अच्छे चुनाव को पूरे भारतवर्ष में आप लोगों ने इतना प्रदर्शित किया, जो शायद एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, एक सामान्य आदमी को पता नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या है, लेकिन पूरे भारत को आज पता है कि लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है और लोकतंत्र में सभी दल एक साथ चल सकते हैं। यही सर एसआईआर के विरोध में आज से राहुल गांधी तेजस्वी सड़कों पर उतर रहे हैं। लालू यादव के साथ में सासाराम से यात्रा की शुरुआत हो रही है। अपने मित्रों से सभी राजनीतिक पार्टियों का यही सवाल था कि अभी मतदाता को छूटे उनको गांव-गांव में घूम करके जुड़वाने का प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास लोकतंत्र में और उनके चुनावी जीत का कारण बन सकता है। तो गांव में मतदाता ढूंढ करके एसआईआर के दौरान जुड़वाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि सड़क पर कोई जाता है। का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 25 साल से चला आ रहा था जीत का सैलाब, उसी तरह इस बार भी उन्होंने जीता है। और पटना में जीतने के बाद उन्होंने पहला बार एयरपोर्ट पे हम लोग पूरे युवा उनका स्वागत समारोह करने के लिए आए हुए हैं। जय सांगा, जय सांगा, जय सांगा, जय सांगा। कहाँ पर से जीते हैं, क्या है आगे का रणनीति कुछ? जी, ये दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जिसमें कि आपका राज्यसभा और एमपी के माध्यम से और एक से एमपी के और एक से राज्यसभा के माध्यम से वोटिंग होता है। और इस बार पहला बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग हुआ है और वोटिंग में उन्होंने जीत हासिल की है। और हम युवाओं को इसको लेकर बहुत खुशी है और हम लोग ये चाहते हैं कि वो बिहार में आए और बिहार की राजनीति में हर युवाओं को अपना मौका दे। और हम लोग तहे दिल से चाहते हैं कि वो यहाँ पे नेतृत्व करे बिहार को, और पार्टी से हम लोग मांग करेंगे कि बिहार में वो आके हम लोगों के बिहार के लिए वो नेतृत्व करे। बिहार के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है उनको? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनसे पढ़ा लिखा और उनसे इलाइट आदमी मुझे नहीं लगता कि पार्टी में कोई है। और जो कंटिन्यूस 7 टर्म से छपरा सांसद बनते आ रहे हैं और वैसे परिवार को हरा रहे हैं जिससे हमारी पार्टी आज लड़ते आ रही है। आरजेडी की वंश को ख़त्म करने वाला अगर कोई वहाँ से है तो वो माननीय राजीव प्रताप रूडी जी हैं। जय सांगा। मेरा नाम जयंत सिंह हुआ, मैं भाजपा नेता हूं और बाबू वीर कुंवर सिंह ने पटना महानगर का मैं अध्यक्ष हूं। तो सुना आपने राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर जितने भी सांसद वहां पर मौजूद थे सबका धन्यवाद दिया। इसके साथ ही जो विपक्ष के सांसद थे उनका भी धन्यवाद दिया। और उन्होंने बताया कि वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही जेपी नड्डा और 4 गवर्नर, वहाँ 4 जगह के गवर्नर, और इसके साथ ही जो है वहाँ पर सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो भी हुआ उन्होंने साफ तौर पर खुलकर बताया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर तंज कसते भी नजर आया। आपको बता दें कि आज राजीव प्रताप रूडी 17 अगस्त को जो है पटना एयरपोर्ट पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर जो है उनके कई समर्थक थे, महिला समर्थक थे, पुरुष समर्थक थे, और उनका भव्य स्वागत किया गया, भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ।